हीरा हीरा रक्षक 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 है सब। अतः हरजस पद राग आशा चालू है, चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे मन, आत्मा कह रही है तत्व सत्य को जानो। तत्व सत्य के जाने बिना तू कितना ही वेद पुराण पढ़ ले, कितनी ही जप तप तपस्या कर ले, कितनी ही नवदा भक्ति कर ले, परम मोक्ष की प्राप्ति होने, परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो तत्व तत्व मिलेंगे, तब परम तत्व आत्मा को लेने को आएगा, वो परम तत्व। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम तत्व का जानो भेवा, सो साधु जन जग में देव। देवलोक सुन देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। इस परम तत्व कैसे आवे, कैसे आत्मा परम में मिले, इसका भेव विधि कल जानो। परम तत्व का जानो भेवा, सो साधु जन जग में देवा। जैसे देवलोक से देव आते हैं और कार्य करके वापिस चले जाते हैं, उसी देवलोक में, यहाँ नहीं रहते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परम तत्व का जो शरीर के अंदर पंच तत्व आत्मा, पंच तत्व शरीर है, ये तत्व का शरीर है, और तत्व के शरीर के अंदर आत्मा भी तत्व है, ब्रह्म है। राम जी का नाम भी तत्व है, और उस श्वास में ब्रह्म है। श्वास माया है, श्वास खुटता है, वो श्वास खुटता नहीं। तो तत्व से तत्व में लो, राम का नाम, श्वास और आत्मा। आत्मा को परमात्मा में मिलना है, परम तत्व के संग जाना है परम मोक्ष में। तो ये तत्व तत्व का मेल करो। पंच तत्व के अंदर राम नाम तत्व, श्वास तत्व, ये मेल करो, तब वो परम तत्व लेने को नींद चढ़ाएगा। तब वो आप उस देश में जैसे देवता कार्य करते हैं, वापिस देवलोक चले जाते हैं, तो परम तत्व इस पंच तत्व के अंदर आता है, और आता है और वापिस परम तत्व में आत्मा को लेके चला जाता है। जो तत्व परम तत्व तत्व को लेने का आता है, इस पंच तत्व शरीर को लेने नहीं आता है, पर आता पंच तत्व में, तत्व तत्व में आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में और सब कार्य कर लेते हैं, पर ये परम तत्व का भेव क्या है, इसको कहते हैं, वो कोई समझते नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? कि भेद भेद की करनिया करे अनंत जुगमान, के सुखराम तत्व का भेदी ताकि समझ न माए। भेद भेद की करनिया खूब करते हैं, मंत्र मंत्रादि करते हैं अनंत युग के अंदर, और तत्व का जो भेदी है उसकी समझ नहीं है। क्यों? वो बेरंग दिखता नहीं है, न बेरंग पर्चे हैं, अंतरिंग घट पर्चे हैं। वो करने से होता है, बिना करे आता नहीं। और सबको बेरंग पर्चे हुए तो फिर वो काम मैंने पीछे लगे, पीछे समझे, पहले दिखाओ। अमर जड़ी अमर फल की कोई बाहर परीक्षा नहीं, वो तो खाएगा जब मालूम पड़ेगा अमर होने। और सबकी बाहर परीक्षा है, पर अमर जड़ी अमर फल की बाहर परीक्षा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेद भेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं, ये बने किससे? तत्व से। तत्व नाम के बिना कोई भी ये बना नहीं सकते। तो इस तत्व नाम का जो मूल चीज है, वहां को मूल पड़े जो घट में तिरता वार न हो, उसका मूल घट में पढ़ो। जब मूल ही नहीं समझोगे तो फिर कैसे महाराज फरमाते इस तत्व को समझो।
बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सो जीवन पूरी, कोई नहीं जानन पाया। जुगत मुगत परचे ये सब माया के हैं, बल्कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस तत्व के बिना परम तत्व निरंतर के ज्ञान के बिना एक संसार में नवदा भक्ति है और एक दस्य, दोनों साथ करते हैं जब तो इसका गुण प्रकट हो जाए, और अलग अलग करे तो नवदा भक्ति रूप की है, शरीर के साथ है, तो शरीर के साथ आना जाना रहेगा, चाहे वेद पुराण पढ़ो ही मत। प्रहलाद ध्रुव ने कौन से वेद पुराण पढ़े? राम का नाम लिया पर सांस के साथ लिया, स्वर्गलोक गए। शिवरी ने, कौन सा गुजरी ने, शिवरी ने वेद पढ़े, उन्होंने भी वही अवतारों की भक्ति करी और स्वर्गलोक में गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस परम तत्व के भेद की समझ करो। जब तक समझ नहीं करोगे तो अड़सिजी नो निधि ए तत्व के आड़ी, ये तत्व परमात्मा के परम तत्व के भेद के ये अड़सिजी नो निधि आड़ी आ जाए। ज्ञान ध्यान सब लोई, सदगुरु शरण भेदियो पावे और न जाने कोई। क्यों? माया बड़ी अप्रबल साधो, सब घट रहा समाई, सब घट राख्या छाई। ये सब के घट में छाए हुए हैं। बेरंग पर्चे, करामात कर तो सिद्धाइए, ये सबको अच्छी लगती है और छाई हुई है घट में। इस कारण से ये तत्व की समझ आती, और कोई भक्ति करता भी है तो ये पंच तत्वों में बंध जाता है, डोरी में। जब ये डोरी गले में फांसी गल जाती है माया की, पंच तत्व की, रूप की, धरे हुए को पूजते और पुजाते हैं, उसके भी ये आड़ी फिर जाती है, भक्ति के रुक जाती है। इसलिए बांधा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेर नाव गट जागे तब कोई लखे बिचारा। ये नेअंचर तत्व जो परम तत्व है वो न्यारा किससे? माया ब्रह्म से, शर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से न्यारा। ये तो सांसों सांस अणबे ज्ञान की मेहर होती है, केवली भगवंतों के अणबे ग्रंथ की ज्ञान की मेहर होती है आत्मा पे। आत्मा को परमात्मा मिलने का समय आ जाता है तो ये जागता है और रोम रोम थर्राते, तब इसको कोई लगता है, कोई समझता है हाँ ये गुण है इस भक्ति में। हे सुखराम झूठ सब पर्चा मत रींझो नर कोई, ये पर्चों में कोई रींझो मत, ये सब झूठे हैं। शरीर गया पर्चे चले जाएंगे। इसका उदाहरण दिया है शुक्राचार्य जी ने सजीवन मंत्र शिव जी से लेके धारण किया। इतना जबरदस्त सजीवन मंत्र उन्होंने सिद्ध किया, राक्षस मर जाते और उनको जीवित कर देते। देवता फिर दुखी हुए, तब कहा शंकराचार्य है, जितने जीवित करेगा पीछे कौन करेगा, उसके साथ मंत्र चला जाएगा। तब फिर समुद्र मंथन किया और अमृत निकाला और सब देवताओं को पिलाया, आप अमर ही रहोगे, फिर जरूरत ही। तो अमृत कौन है? ये राम का नाम अमृत है। जो ये सांसों श्वास में भजन करेगा तो ये आत्मा अमृत पी पी करके अमर हो जाए। और वैसे मंत्र मंत्रादि कितने भी रटो, शरीर के साथ शुक्राचार्य के भी चला गया तो आपके भी चला जाएगा। ये उदाहरण इसीलिए शास्त्रों में दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम झूठ सब पर्चा मत नहीं, जो नर कोई उल्टर नाम चढ़ी सो साचो तत्त सत्य सुन होई। उल्टर नाम जब चढ़ता है और ये तत्व सत्य है, पंच तत्व भी भक्ति करके आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सत्य है। राम का नाम भी तत्व सत्य है, आत्मा भी तत्व सत्य है, और उश्वास भी ब्रह्म है, ये खुटता नहीं है। अंत समय में भी कहते हैं ऊपर के सांस आते हैं, गुड़लिया झुक जाता है
तो कहते भाई लेना जितना लेंगे, ये नहीं कहते वो सांस छूटेगा, सांस तो छूट गए, ऊपर के सांस ले रहा है, लेगा जितना लेगा, फिर आत्मा निकले। सब बडेरे ऐसे ही कहते। इसीलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं तो उसास के साथ तत्व परमात्मा के नाम का जबरदस्त सांसों सांस रटना करो, तो वो परम तत्व जो है वो आत्मा को पंच तत्व से न्यारा कर दे, फिर वो पंच तत्व में नहीं आए। इसलिए सुखराम जी आज सरजस में कह रहे हैं, बांधा ने अंचर तत् साचो, प्रेम बिना भक्ति नव जुग में यारो हेत सुन काचो। बांधा ने अंचर तत् साचो, प्रेम बिना भक्ति नव जुग में यारो हेत सुन काचो। बांधा ने अंचर जो तत्व है, जो पंच तत्वों में आता है, वो न देवलोक में आता है, न देवता के शरीर में आता है, न महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के लोक में भले आत्माएं चली जाती है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म में, तो वहां भी ये तत्व नियंत्रण नहीं आता। न भूत प्रेत योनि में आता है, न अवगति में आता है, न लक 84। ये तो लक 84 में एक मानव देह ऐसी है, देव दुर्लभ शरीर है, इसी में महाराज फरमाते हैं ये नियंत्रण प्रकट होता है। और आत्मा कोई नाशवान शरीर है, परंतु देव दुर्लभ शरीर है, सर्वंग संपान शरीर है, इसी से आत्मा परमात्मा में मिल सकती। पर इसमें तत्व का प्रेम चाहिए। जब तक प्रेम बिना भक्ति नव युग में, 9 प्रकार की भक्ति में संसार में जो प्राणी रम जाता है, तो ये नरदेह उसकी सफल नहीं, आत्मा इस परमात्मा में मिल नहीं सकती, ये यूं ही चली जाए। तो हेत किसका करो? हे आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए तत्व का हेत, तत्व ब्रह्म का, तो आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म का हेत कर। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सुनो जीव की जात ब्रह्म आप एकम तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत हुई। सुनो जीव की जात, इसकी जात देखो क्या है, ब्रह्म है, तो फिर इसका गुरु भी तो ब्रह्म ज्ञान है कि बाँचने वाला गुरु शरीरधारी है। गुरु ब्रह्म ज्ञान यानी केवल ज्ञान ही इसका गुरु है, अनुभव ज्ञान इसका गुरु है, तत्व ज्ञान इसका गुरु है। बाहर फेरे होते हैं तो पंडित ब्राह्मण ही हथलेवा जोड़ता है पति पत्नी का, तो इधर ब्रह्म ज्ञान ही आत्मा और नेचर का हथलेवा जोड़ेगा कि दूसरा ज्ञान जोड़ देगा। नवदा भक्ति हथलेवा नहीं जोड़ सकती, 10वीं भक्ति जो केवल की है वही हथलेवा जोड़ेगी आत्मा का परमात्मा से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस केवल भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के प्रेम के बिना, केवल भक्ति की रटना के बिना, तत्व के बिना, वेद व्यास बिन व्यास हुबारे आज लग जुग माई, वेद पुराण बाँच कर तेरिया तके कहो क्यों नहीं। वेद व्यास जी और उनके पुत्र हुए व्यास जी, आज तक युग में उसका प्रमाण है कि संसार में वेद व्यास जी ने वेद ही वेद बनाए, पुराण लिखे, और उठा के देखो कहाँ वेद व्यास जी स्वर्ग में गए, और उनके अलावा कितने व्यास हो गए, एक भी महाराज फरमाते वेद पुराण बाँच करके कहीं नहीं गए। प्रमाण दे रहे सुखराम, वेद पुराण बाँच बाँच करके कोई कहीं नहीं जा सकता। और वेद पुराण सुन सुन तिरिया तके कहो क्यों नहीं, वेद पुराण सुन कुण तिरिया बिना परिषद भाई, सो तुम सोच बताओ हमको आज लग जुग। वेद पुराण सुने परिषद ने, परंतु 7 दिन सुखदेव मुनि ने परिषद को 24 घंटे राम नाम रटाया, 7 दिन भागवत सुनाई, परंतु 7 दिन तक
परिषद राजा को राम नाम रटाया। 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को मेट्यो सराप मोगत में मान। श्रृंगी ऋषि का सराप मेट करके और परिषद राजा बैकुंठ में। तो किसके जोर से गए? वेद पुराण सुन करके और 24 घंटे रटना। इसका मेरे को निर्णय बताओ कि इसके अलावा कोई गए हो तो। तन मन अर्प बंदगी करके जन तेरिया जुगमाई, द्वापर उरे अनंत की शायद नर सब कहता जाई। प्रेम से पीड़ से बिरह के साथ जिसने राम नाम सांस सांस रटाया तो स्वर्ग वैकुंठ गए हैं, ब्रह्मलोक तक चले गए, और श्वास पर श्वास रटा तो परम पद में मिले हैं। इसका प्रमाण है युगो युग तक का। वो तिरे युग में, द्वापुर में, त्रेता युग में, सतयुग में इसकी शायद साक्षी है कि नाम रट रट कर अनंत उधर गए। व्यास तिरसो कहिए मोई प्रगट शायद लाओ, वेद व्यास को सब जग जाने ऐसो आन बताओ। व्यास जी ने पुराण लिखे पढ़े तो स्वर्ग में ही गए, परम पद में गए हो तो बताओ। भागवत भी यही कहते स्वर्ग में गए। और इसके अलावा कितने व्यास हो गए गद्दी पे बैठने वाले, आज तक वो स्वर्ग भी नहीं जा सकते, सब देवता योनि में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं प्रगट इसकी मैं साक्षी दे रहा हूं, सब वेदों की पुराण की। तो पुराण छोड़ जब तब किया किन भगत समाई, जहाँ पुराण को का सुन बटियो कहन सुनन को भाई। पुराण छोड़कर कईयों ने जब तब किया, जंगल में बैठ के ऋषि मुनियों ने। कोई वेद पुराण का ज्ञान नहीं था शिवरी को, प्रहलाद, ध्रुव को, कईयों को ज्ञान नहीं था वेद पुराण। और जब तप किया, नारदी भक्ति करी, नवदा भक्ति करी, सेवा पूजा करी, किसी ने नवदा भक्ति प्रकट करी, किसी ने क्या किया, किसी ने सेवा पूजा करी, जब तब इंद्रियों को कसौटी पे चढ़ाया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो भी उस देश में नहीं पहुंचे जो पुराण का तो क्या बते। इसके लिए सुखराम जी ने साक्षी दी है। तो पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कूप भो माई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई, पांडे समझ सिमर हल साई। राम तो सिमर, हल बेग सिमर, पर समझ कर सिमर कि ने अंचर परम तत्व आवे कैसे, वो तरीका से सिमर। वो सोच विचार देख कर दिल में, समझ सोच विचार, और फिर तू समझ करके रटना कर। पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले जा। जुगो जुग तू परले में जाए, आता रहेगा और जाता है, आता जाता दिखता रहेगा, खत्म नहीं होगी आत्मा। आती जाती दुख सुख के बीच में फंसी रहेगी। बिना भजन जुग परले जावे पड़े कूप। अरे निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई, दोनों शब्द साथ खोजो। व्यंजन निराकार राम का नाम, और निराधार नेंच जो ब्रह्म बैराट से आता है, उसके साथ आत्मा मिल सकती है पंच तत्व नौ तत्व से अलग। ये दोनों नाम की समझ करो, दोनों नाम कैसे होंगे, नाम और निज नाम दोनों कैसे साथ होंगे। अगर इसकी समझ नहीं है तो महाराज सुखराम जी उदाहरण देके भागवत का कह रहे हैं कि जा रे घरे पुराण 18 फिर पढ़ने की जागा। जे आ मुगत वेद से होती तो सुखदेव को क्यों त्याग्या। जिनके घरे पुराण 18 थे, पढ़ने की जागा भी थी, सब थे, तो त्याग करके जंगल में क्यों गए। ये उदाहरण है महाराज का, किसका, वेद व्यास जी के सुखदेव मुनि लड़के का। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो वो सुखदेव मुनि
जंगल क्यों गए? 12 वर्ष गर्भ में राम नाम रटा, 12 स्कंद भागवत बोली और वेद व्यास जी ने लिखी, और जंगल में बैठ करके सिमरन किया, सांस सांस का सिमरन किया, और फिर परिषद राजा को सांस सांस सिमरन करा करके परम मैंने वैकुंठ में भेज दिया, और 7 दिन सप्ताह बनाई, 7 दिन तक कथा सुनाई। वो सर्प का 7 दिन के वचन थे इसलिए। परंतु सुखराम जी महाराज के सुखदेव मुनि वैकुंठ गए नहीं। वेद व्यास जी से पूछा, मैं वैकुंठ नहीं जाऊं, यहाँ से आने का है, परले में आना पड़ेगा। तब का अगर परम मोक्ष जाना है तो राजा जनक के पास। तब राजा जनक ने सांस पर सांस की भक्ति बताई। नव जोगेश्वर जनक विदेही सुखदेव आज्ञाकारी। 9 जोगेश्वरों ने तीर्थंकरों के पुत्र थे ऋषभदेव स्वामी के, उन्होंने राजा जनक को ये विधि बताई, और राजा जनक ने सुखदेव मुनि को ये शास्त्र की परम तत्व का नियंत्रण का भेद बताया। तब सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, इस पुराण का सुन का बटियो, कहन सुनन को भाई। वेद पुराण सुनिया नहीं पढ़िया, गीता को पतनाई। न वेद पढ़े, न कुरान पढ़े, न पुराण पढ़े, न गीता पढ़ी, और नाम रटे रट अनंत उदरिया, सो परगट कहूं जुग माही। इस युग के अंदर नाम रट रट अनंत उदर गए, मैं कहां तक गिनती बताऊं। 9 करोड़ हंस परम मोक्ष में गए 24 तीर्थंकरों के साथ। कोई वेद पुराणों किसी का ज्ञान, और नाम रट रट करके चले गए। और कलयुग में तो रस्तो बेरयो, निमक ढील नहीं खाए। समो आया सुखराम के, करोड़ा ही हंस जाए। समो कौन सा? ये सता जागृत होने का, नियंचर प्रकट होने का, सांसों सांस रटना करने की, भगवत बीसी संतों की जब चलेगी, तो ये समय आया हुआ है। कलयुग में वारा आया हुआ है। कलयुग वारो मोख को, भरत खंड के माय। भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आय, वारे उपजे आय, नाम केवल घट आवे। ऐसा केवल घट में नाम निज नाम प्रकट होगा, तब नाम रटे रट अनंत उधरिया, सो प्रगट कहूं जुग माई। प्रगट जुग में मैं कह रहा हूं, इस जुग से ही तो परम पद मिलेंगे। जुग माने शरीर, संसार। जब तब करे भगत किन तेरिया, से नहीं पहुंचा कोई। जब करे तब करे, नवदा भक्ति करे, वो उस देश में पहुंच नहीं सकते। तो तुम 5 पुराण मोक्ष में जाओ, वो बड़ो अचंभव मन। तुम पुराण बाँच बाँच के सुना सुना के मोक्ष में जाना चाहते हो, ये अचंभा बहुत बड़ा। सुनने से आज तक कोई नहीं गया, स्वर्ग में भी नहीं गया। स्वर्ग में भी राम नाम सांस सांस रटोगे तब मिलेगा, या जब तप करोगे। ऋषि मत में स्वर्ग में जाता है, संत मत में परम मोक्ष में जाता है। तो ऋषि मत में भी कसौटी है, और संत मत में तो कोई कसौटी नहीं, राजयोग है। ये तो ग्रस्त में रहते हुए भक्ति करो। और ऋषि मत में तो जंगल में जाना पड़े, घर छोड़ना पड़े। तो ऋषि मत को ही सब परम मोक्ष समझते हैं। ऋषि मत स्वर्ग वैकुंठ तक जाने वाली, ब्रह्मलोक मोक्ष में जाने वाली है, पर परम मोक्ष में ले जाने वाली। परम मोक्ष है परम तत्व का ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, तुम 72 पुराण मोक्ष को चाहो, वो बड़ो अचंभो मोही। तो के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, पाछा सो बुध लाओ। कौन कौन ज्ञान तेरा जन कैसे, सोई सोई विद समाओ। हे ज्ञानियों, तुम इन सब के पुराणों की, जो परम मोक्ष में गए, उनकी बुद्धि पीछे लाओ। किसकी लाओ? जैसे जैन धर्म वाले कहते हैं, तो जप तप करना, तपस्या करना, परिग्रह करना, कन्या मोक्ष में जाने, ये सब बातें कहते हैं। परंतु ये बुद्धि नहीं लाते हैं कि तीर्थंकरों ने कौन सी भक्ति धारण करी, कौन सा ज्ञान धारण किया, क्या रटना करी, ये समझ नहीं। बस कपड़े उतार दिए, नग्न रहे, जंगल में रहे,
घर छोड़ दिया, बस यही समझ। तो महाराज फरमाते ऋषभदेव स्वामी के फिर 100 पुत्र कैसे हुए, और 100 ही पुत्र ज्ञानी भगत संत बने, बहुत जबरदस्त हुए, और सबने ये ज्ञान फैलाया खूब। भरत हुए, बाहुबली ने तपस्या करी, बड़े पुत्र ने, भरत ने ये भक्ति करी, भरत की रानी ने भी, 9 जोगेश्वरों ने ये केवल भक्ति करी, और कईयों को ये केवल भक्ति का ज्ञान समझा। 5 करोड़ हंसों को तो अकेले ऋषभदेव स्वामी परम मोक्ष मिले। तो इनका महाराज फरमाते साक्षी देखो, उनकी परिभाषा देखो, इनका गुण समझो, इनकी पाचासों बुद्ध लाओ, ये बुद्धि समझ में लाओ कि उन्होंने कौन सा नाम रटा था। हरिओम अंताणम, हरि सिद्धाणम, हरि उज्जानम, ये थोड़ी रटा, ये तो तीर्थंकरों की महिमा है, तीर्थंकरों के नाम है। तीर्थंकरों ने किसको रटा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे आद भजो जन सो देव, अंत भजो महावीर, 8 पोर शिवरण किया, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब राज। सारा महाराज परमात्मा सब राज, सब मैंने 3 लोक का राज लेने की इच्छा नहीं रही, और केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, केवल भज केवल ब्रह्म के नाम को भजा, और ने अंचर निज नाम की जागृति करके परम मोक्ष में गए। सोनकादिक ऋषि से ऋषभदेव स्वामी ने ब्रह्म का ज्ञान सुना, और ब्रह्म के ज्ञान सुन करके सोनकादिक ऋषि तो सांस सांस में भजन करते थे, और चुचम वेद में भेद पिछाण करके सांस सांस में ऋषभदेव स्वामी ने रचना करी, और इस केवल्य भक्ति का जगत में प्रादुर्भाव किया, फैलाया, और कई हंसों को परम मोक्ष लेके गए। ऐसा गुण, इतना उनके नेत्रों में समझ थी, नेत्रों में प्रभाव था जबरदस्त केवल ज्ञान का। नेत्र से नेत्र मिलते ही केवल उत्पन्न हो जाता, ग्रंथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पर वो रहे जितने हो गए जिनके ते हमारे रास्ता बंद है, बंदी उनकी तरफ से, तीर्थंकर गए मोक्ष में, और बादशाह सब बंद है, तो वो आएंगे जब भी रास्ता चलेगा, तो उनके साथ चला गया नेंचर सता सब। और केवली भगवान जो कलयुग में हुए, सुखराम जी, दरियाव जी, दादू जी, संत दास जी, इन्होंने अवतार लिए, गर्भ में नहीं आए, और इन्होंने सबने ग्रंथ बनाए, और सता जागृत होने की भगवत बीसी का लाइन लाइन में सुखराम जी ने गुण लिख दिया। इस तरीके से ये साथ लेके नहीं गए, ये महाराज फरमाते हैं संतों की बीसी चल रही है, छोड़ के गए। और जो भी महाराज फरमाते हैं सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार के मत रहना, ये ज्ञान सुन सुन करके और ये शब्द का भेद धारण कर लेना, मैं जहां गया वहां आप भी आ जाओ। ऐसी ये भगवत बीसी, ये समय, ये वारा छोड़ के जा, ये पेटेंट है उनके नाम से, ये महापल्ले तक पेटेंट मिटने वाला नहीं है। जिसके नाम पेटेंट हो जाता है सृजनहार से, तो उसके नाम से वो सारी वस्तुएं बाहर बिकती है, मिल कंपनियों से एजेंट हो जाते हैं, वो उसी से जाती रहती है, कमीशन मिलता रहता है। इसी प्रकार केवली भगवंतों के नाम से सत्ता जागृत होती है, और सत्ता जागृत होकर के हंस परम मोक्ष में जा रहे हैं और जाएंगे। ये वारा है, ये समय है। इसलिए कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, पाछा सो बुद्ध लाओ, पीछी बुद्धि लाओ, कि कौन कौन ज्ञान कैसे तिरे, परम मोक्ष कैसे गए। महिमा तो बहुत करते हैं परम मोक्ष जाने की, बहुत संसार, परंतु उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो कोई अपनाते नहीं। क्यों? कि वो चरम चक्षु से देखता नहीं, मुखार बन पे आता नहीं, किसी के सुनने कहने में आता नहीं, दिष्ट मुष्ट में आता नहीं,
किसी के बंधन में नहीं है, ये बंधन मुक्त ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इनको तो धारण करता है उसी को मालूम पड़ता है। जो अमृत पीता है वो ही अमर होता है, जो अमृत पिएगा नहीं तो अमर नहीं होगा, आत्मा अमर लोक में नहीं पहुंचे। तो कुण कुण ज्ञान तिर्याजन कैसे, सोई सोई विद समाओ, वो विधि को समाओ। राम राम राम। बोलो राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, ये सतगुरु सुखराम जी अंसत स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।